अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे ही सेल आ रही है। अमेज़ॉन की सेल 17 से शुरू है, प्राइम मेंबर्स के लिए एक दिन पहले 16 से शुरू होगी। फ्लिपकार्ट की सेल 16 से शुरू है और प्लस मेंबर्स के लिए 12 घंटे पहले मतलब 15 तारीख को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। दोनों ही सेल्स में मस्त डील्स होंगी। आप भी कुछ ना कुछ मंगाने का सोच ही रहे होगे। अगर मंगाने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, पहले वीडियो देख लो फिर मंगा लेना। हो सकता है आपके पैसे बच जाएं, क्योंकि कंपनी के पास डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, आपके पैसे बर्बाद ना हो इसलिए है। तो वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपका नुकसान ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपडेटेड रहने के लिए। चलो शुरू करते हैं। तो क्या होता है, सेल्स वगैरह के टाइम पे कंपनीज वगैरह बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करती हैं एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करके और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हायर करके। तो उससे क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही ऑफर्स आने वाले हैं और ऑफर्स आएंगे भी, लेकिन ऑफर से ज़्यादा आएंगी फेक डील्स। अब फेक डील्स क्या होता है? फेक डील्स का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट जनरली जिस प्राइस पे बिकता है उसी प्राइस पे वो सेल में बिकता है, लेकिन लिख देते हैं कि वो ऑफ़र चल रहा है उस पर या फिर कुछ % ऑफ है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी MRP अलग होती है और सेलिंग प्राइस अलग होती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई प्रोडक्ट है जो 12,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है, लेकिन अगर आप उसकी MRP चेक करोगे तो MRP उसकी 12,000 से तो ज़्यादा ही होगी। तो हम मान लेते हैं 14,000 है उसकी MRP, तो वो जनरली ही 15 से 20% डिस्काउंट पे बिक रहा है, लेकिन अब सेल में इसी चीज़ को एग्जैजरेट कर देते हैं। अब बिक वो नॉर्मल प्राइस पे ही रहा है, लेकिन कंपनी वाले हमें बेवकूफ़ बनाते हैं ये कह के कि उस पर डिस्काउंट चल रहा है, उस पर ऑफ़र है। तो इसमें बहुत से कस्टमर्स फंस जाते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। और भी तरीके हैं, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है जो 200 रुपये के प्राइस पॉइंट पे बिकता है नॉर्मली, लेकिन उसका प्राइस सेल के कुछ दिन पहले 300 कर देंगे और फिर सेल में उसको 250 या 200 का बेच देंगे। तो वो बिक उतने ही प्राइस का रहा है जितना नॉर्मली बिकता था, लेकिन सेल के कुछ दिन पहले उसका प्राइस बढ़ाने से ये होगा कि अगर कस्टमर उसको कंपेयर करेगा तो वो सोचेगा कि उसको 50 का फ़ायदा हो रहा है या 100 का फ़ायदा हो रहा है, तो वो उसको ख़रीद लेगा। अब इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो तो बोट के ईयरफोन्स दिख रहे होंगे आपको। ये नॉर्मली 1200 के मिलते हैं, लेकिन अभी इनका प्राइस बढ़ा दिया है और 1600 कर दिया है, जिससे अगर कोई भी इसका प्राइस अभी देखेगा और फिर सेल में देखेगा, अगर सेल में 1200 के भी ये बेचेंगे तो वो सोचेगा कि फ़ायदा है, लेकिन ये वैसे ही 1200 के मिलते हैं और सेल में तो लास्ट टाइम ये 999 के मिले थे। तो अब आप खुद सोच लो। और हाइप से क्या होता है, कई बार कस्टमर वो सामान भी ले लेता है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ ये देख के उस सामान को खरीद लेता है कि उस पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। अब अगर मान लो आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और उस प्रोडक्ट का प्राइस है 4000, लेकिन वो सेल में मिल रहा है 2000 का या 1500 का भी, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचोगे कि इतना सस्ता हमें कभी और नहीं मिलेगा तो हम खरीद लेते हैं। भले ही आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खरीद रहे हो क्योंकि वो डील में है। तो आप क्या करोगे, उसको खरीद लोगे और जो 4000 का प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा 1500 में। तो आप सोचोगे मेरा 2500 का फ़ायदा हो गया, लेकिन बिलीव मी आपका 2500 का फ़ायदा नहीं हुआ है, आपका नुकसान हुआ है 1500 रुपये का, क्योंकि एक्चुअली आपको उसकी नीड थी ही नहीं। आपने सिर्फ ये देख के ख़रीदा है कि वो सेल में है। ऐसा बहुत से लोग करते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप पहले ही अपने सामान की लिस्ट बना लो। जो भी सामान आपको ख़रीदना है सेल में वो आप लिस्ट बना के पहले ही रख लो, जिससे कि अगर आपको कोई डील मिलेगी भी ऐसी तो आप उसमें बहकोगे नहीं। क्योंकि अगर आप बस डील देख के सामान खरीदोगे ना तो आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लिस्ट बना के सामान खरीदने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो सामान खरीदना है आप सिर्फ वही खरीदोगे। तो अगर आपको उसमें फेक डील्स भी मिलती हैं तो आपको नुकसान तो नहीं होगा। कम से कम अगर डील मिली तो फ़ायदा, नहीं मिली तो कम से कम नुकसान तो नहीं हुआ ना। अब बेस्ट डील्स कैसे देखोगे, तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब जो दोनों साइट्स पे अवेलेबल है, तो उसको कंपेयर कर लो और फिर चूज़ करो। और कंपेयर करने का मतलब बस प्राइस कंपेयर करना नहीं है, बाकी एक्सचेंज ऑफर्स, बैंक ऑफर्स, ओवरऑल प्राइस कंपेयर करके देखना है जिससे बेटर डील मिले और फ़ायदा हो। और कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीदना है तो ऑफ़र पेजेस की जगह कैटेगरीज़ में जाके देखना, वहाँ पे ऑफ़र्स का पता चल जाएगा तो चूज़ कर सकते हो इजीली। ऑफ़र पेजेस में क्या होता है कि बेस्ट डील्स या डेली डील्स वगैरह जो रहती हैं वो दिखती हैं, तो अगर आप उसमें जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप उसकी जगह कैटेगरीज़ के पेज पे जाके देखोगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। और वेबसाइट की जगह ऐप का यूज़ करना। ऐप का यूज़र इंटरफेस क्या है, थोड़ा अच्छा है, तो आप ऐप को यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा सेल में। और सेल शुरू होने पे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाके चेक करना। अगर उस पर कोई अच्छी डील आती है तो हो सकता है कि वो आपके देखने के पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चेक कर लेना। और प्रोडक्ट को खरीदने के बाद भी उसका प्राइस चेक करते रहो। उससे क्या होता है, एंड डेज में कभी कभी कुछ
कुछ प्रोडक्ट के प्राइस और सस्ते हो जाते हैं। तो अगर आपको वो सस्ता मिलता है तो आप पुराने प्रोडक्ट को कैंसिल कर दो और फिर नया ऑर्डर कर दो। और अगर पहले से पता है कि क्या खरीदना है तो आप उसको विश लिस्ट में ऐड कर लो या फिर कार्ट में ऐड कर लो, जिससे आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। और यहाँ पे विश लिस्ट में ऐड करने से अमेज़ॉन पे आपको एक फ़ायदा मिलेगा। आप कोई भी चीज़ विश लिस्ट करते हो तो उसका प्राइस कम होता है अगर, तो विश लिस्ट में शो हो जाता है कि इतना प्राइस कम हुआ है। और फ्लिपकार्ट पे फ्लैश सेल्स देख सकते हो, उस पर अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई प्रोडक्ट्स ज़रूरत से ज़्यादा ही सस्ते मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट ज़रूरत से ज़्यादा ही सस्ता मिल रहा है तो आप एक बार उसको चेक कर लो, उसके सेलर कौन है और सेलर के रेटिंग्स, रिव्यूज़ पढ़ लो। अगर रिव्यूज़ वगैरह अच्छे हों तो ही खरीदना, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। और बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह का फ़ायदा उठाना नॉर्मल डील्स के साथ, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और अगर आपके पास फ्लिपकार्ट प्लस या अमेज़ॉन प्राइम की मेंबरशिप है तो फिर बात ही क्या है, आपकी तो चांदी है, क्योंकि आपके लिए बाकियों से पहले सेल शुरू हो जाएगी, तो आप अच्छी डील्स को दबोच सकते हो। बस जाते जाते एक और बार सुन लो कि सामान खरीदते समय ध्यान रखना कि वही सामान खरीदो जिसकी ज़रूरत है। हाइप के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि पैसे अपने हैं, अपन को ही बर्बाद होने से बचाना है। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि पहले ही सोच लो। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, सभी के साथ शेयर कर दो जिससे उनका नुकसान ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपडेटेड बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।